हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और आज इस यूनिट का हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर सेकेंड। और आज के इस वीडियो लेक्चर के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, यानी कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे टॉपिक रहेंगे माइक्रोस्टेट। हम समझेंगे कि माइक्रोस्टेट क्या होती है। उसके बाद में हम समझेंगे कि माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट करने का जो एक्सप्रेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। और हम यहाँ पर सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में माइक्रोस्टेट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओवरऑल पॉसिबल टर्म। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें क्या क्या सीखा था, क्या क्या पढ़ा था। अच्छा एक काम करते हैं, जो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसका थोड़ा सा पहले रिकेप ले लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लेक्चर नंबर फर्स्ट के जो हमारे टॉपिक थे उनकी हम बात करें यहाँ पर, तो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको समझाया था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। अब ये तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। उसके बाद में हमने सेकेंड टॉपिक में पढ़ा था यहाँ पर कपलिंग वेक्टर्स, और टू टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट कपलिंग की हमने बात करी थी, जिसमें फर्स्ट हमारी कपलिंग थी रसेल एंड सैंडलर कपलिंग, और इसी को हमने एक और नाम से पहचाना था, समझा था, एलएस कपलिंग। सेकेंड जो हमने कपलिंग का टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था हमने जे कपलिंग। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था वो था हमारा टर्म सिंबल एंड हुंड रूल। अब ये टर्म सिंबल क्या थे, हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, अलग अलग अरेंजमेंट के लिए किस तरह से हम टर्म सिंबल लिखते हैं उसकी बात करी थी। ठीक है, तो ये हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट के टॉपिक थे। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि पहले आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ताकि आपको ये जो लेक्चर नंबर सेकेंड है ये समझने में काफ़ी कुछ आसानी रहे। ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर सेकंड की बात करते हैं। वापस से हम हमारे लेक्चर नंबर सेकंड पर आते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के हमारे टॉपिक की हमने बात करी कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर माइक्रोस्टेट की बात करेंगे, एक्सप्रेशन को देखेंगे, माइक्रोस्टेट के डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए माइक्रोस्टेट की बात करेंगे, और ओवरऑल पॉसिबल टर्म की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्टेट, अब ये माइक्रोस्टेट क्या होती है, माइक्रोस्टेट हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि माइक्रोस्टेट हम आखिर में क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो माइक्रोस्टेट होती है ये हमें क्या बताती है उसको पहले आप समझ लो। कि आपको कोई भी सपोज एक गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, यहाँ पर एक कोई भी रैंडम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए आप। चलिए हम बात कर लेते हैं P2 की, यानी कि आपको कोई P सब शेल दी हुई है, उस P सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फील हैं। तो इस तरह से हम उन्हें लिखते हैं, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कितने नंबर ऑफ वे में अरेंजमेंट कर सकते हो इस सब सेल के अंदर। नंबर ऑफ वे में क्या कर सकते हो आप, अरेंजमेंट कर सकते हो इस सब शेल के अंदर। उसी को हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रो स्टेट कहेंगे। और सिंपल लैंग्वेज में समझो आप कि कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कितने अलग अलग तरीकों से ऑर्बिटल के अंदर फील कर सकते हो। उन्हीं अलग अलग तरीकों का जो नंबर आएगा, क्या 5 तरीके से फील कर सकते हो, 6 अलग अलग वे हो सकते हैं, 7 अलग अलग वे हो सकते हैं, वो जो नंबर आएगा वही नंबर क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रो स्टेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो डेफिनेशन लिखी है इसकी बात कर लेते हैं हम। यही बात लिखी हुई है कि द टर्म माइक्रोस्टेट में बी डिफाइन अस द ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो ओवरऑल अरेंजमेंट होता है, जो पॉसिबल ओवरऑल अरेंजमेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को हम क्या कहेंगे, माइक्रो स्टेट, विच कैन बी डिफ्रेंशिएट, जो किस किस चीज़ में अलग अलग होगी। 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सपोज हमारे पास में हमने जो फर्स्ट अरेंजमेंट था उसमें हमने दोनों इलेक्ट्रॉन को 2 फर्स्ट सब ऑर्बिटल में रखा, और सेकेंड अरेंजमेंट में हमने क्या किया कि एक को तो हमने फर्स्ट में रखा, एक को हमने थर्ड में रख दिया। अब ये दोनों जो अलग अलग अरेंजमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से किस किस चीज़ में डिफरेंट रहेंगे उनकी अगर हम बात करें,
तो ये एनर्जी के टर्म में अलग अलग होंगे, हो सकता है इसकी एनर्जी अलग हो, इसकी एनर्जी कुछ और हो। एंगुलर मोमेंटम में ये एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। कौन कौन से एंगुलर मोमेंटम? हमने दो तरह के एंगुलर मोमेंटम की हम जनरली बात करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन को अलग अलग अरेंजमेंट में फील करते हो, अलग अलग ऑर्बिटल के में फील करते हो, यानी कि अलग अलग माइक्रोस्टेट में रखते हो, तो उन इलेक्ट्रॉन या उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो एनर्जी रहेगी वो भी अलग अलग रहेगी और एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग रहेगा। यानी कि हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 10 है, यानी कि 10 तरीके से आप अलग अलग अरेंजमेंट कर सकते हो, तो वो 10 तरीके के या उन 10 वे के या 10 वे के जो एनर्जी रहेगी वो अलग अलग रहेगी, उनका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग रहेगा, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग रहेगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द वेरियस ओवरऑल अरेंजमेंट, की जो सारा ओवरऑल अरेंजमेंट है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड द न्यूक्लियस के आसपास पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आर नॉट सेम, वो सेम नहीं होगा, वही बात बोल रहा है। एज फार एज द एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के टर्म में वही बात बोली गई है। ठीक है, दिस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पर उसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं? ओवरऑल स्पिन के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं कि इसकी स्पिन क्या है, इसकी स्पिन क्या है। ओवरऑल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, या फिर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, जो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के सम से जो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम आया है, उसके टर्म में वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। तो माइक्रोस्टेट क्या होती है कि गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉन को कितने अलग अलग वे से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं उसकी सबशेल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, आगे एक चीज़ और, अब अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, सपोज हमने आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया कि हमने P2 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया कि आपकी जो P सबशेल है, उस P सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को आप कितने अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल माइक्रोस्टेट कितनी हो सकती है, उसकी हम बात करें तो अब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रोस्टेट निकालने के लिए आप अलग अलग सबशेल के, इस तरह से सबशेल को अलग अलग तो बनाकर देखोगे नहीं कि आपने फर्स्ट अरेंजमेंट में दोनों इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट 2 सेल में रख दिया, सेकंड में एक में फर्स्ट को रख दिया, एक में थर्ड को रख दिया। थर्ड अरेंजमेंट में आपने क्या किया कि लास्ट के दोनों जो ऑर्बिटल थे उन दोनों ऑर्बिटल में फिल कर दिया। इस तरह से सारी जितनी भी माइक्रोस्टेट आएगी उनको आप बनाकर तो देखोगे नहीं। अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंगल एक्सप्रेशन दिया गया है, एक सिंगल फॉर्मूला दिया गया, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, या टोटल पॉसिबल माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर n और r क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो n यहाँ पर होता है कि जो भी आपकी गिवन सबशेल है, जो भी आपकी कोई गिवन सबशेल है, उस गिवन सबशेल में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आप फील कर सकते हो, वो जो नंबर रहेगा इलेक्ट्रॉन का वही क्या रहेगा, n रहेगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर P आपकी सबशेल दी हुई है, तो P सबशेल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो अगर आपकी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको P2 दिया गया है, तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखनी है, 6 रखनी है। D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल, तो D में हमको पता है टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल पर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो D में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूछे
तो उस कंडीशन में आपको n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, यहाँ पर 10 वैल्यू पुट करनी है। या इसी को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि n यहाँ पर क्या होता है, ट्वाइस नंबर ऑफ आपके ऑर्बिटल गिवन जो सब शेल है उसमें जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल है उसका क्या कर दो, डबल कर दो। सीधी सी बात, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस वे में भी बोल सकते हो आप, इस वे में भी उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, n क्या है यहाँ पर, n इज अ ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जितने भी ऑर्बिटल है उसका क्या कर दो, डबल कर दो प्रेजेंट इन अ सब शेल। ठीक है, r क्या है, r की बात करते हैं, r हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ज़्यादा है। r क्या है यहाँ पर, r है यहाँ पर उस गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिस गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपको माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी है, उस गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। सपोज आपको यहाँ पर अगर हम D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दें, कि आपको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, D7 दिया। अब D7 में हमको पता है D7 रहेगा तो पांचों इलेक्ट्रॉन तो क्या जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फील होंगे, उसके बाद में क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 एंड 3 है ना, किसके लिए, D7 के लिए अगर पूछे तो यहाँ पर आपके D7 के लिए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू होगी आपकी 3, यानी कि R आपका क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखने हैं आपको। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे आपको मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो इस फॉर्मूले में आपको आर की और एन की वैल्यू पुट करनी है। एन की वैल्यू क्या रहेगी, आपको जो भी सबशेल दिया जाए उसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल का या तो डबल कर दो या फिर कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो नंबर लिख दो। उसके बाद में आर क्या है यहाँ पर, आर यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन सब का जब आप फैक्टोरियल करोगे, अच्छा फैक्टोरियल किस तरह से करते हैं जिन लोगों को नहीं पता कि सपोज आपको एन की वैल्यू कितनी मिली, एन की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 6 मिली, तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो 6 से लगाकर 1 तक आपको इंटू करना है कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं। सपोज आर की वैल्यू आपको कुछ मिली, आर की वैल्यू मान लो आपको मिली 2 मिली, तो 2 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 है ना। एन माइनस आर कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू आपने कितनी ली थी, एन की वैल्यू आपकी 6 माइनस आर कितना है 2, तो कितना हो गया 4, 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल इस तरह से सॉल्व हम करते हैं कि जो भी वैल्यू आपको दी हुई हो उसका अगर फैक्टोरियल है, सपोज 4 फैक्टोरियल है, तो उस 4 को इंटू करते करते 1 तक इंटू करते हुए ले जाओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको पता होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ, इसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी है, माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी है। चलिए P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है हमें। अब P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल नंबर ऑफ सबशेल, जो P सबशेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से काम है हमें, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके हैं यहाँ पर 2, यानी कि आपके जो R की वैल्यू हो गई, R इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, N की वैल्यू क्या रहेगी, ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 1 2 एंड 3, तो 3 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या था हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारा माइक्रोस्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल्स टू क्या था, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल्स टू था हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में क्या था आपका r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, यही फॉर्मूला था। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, n फैक्टोरियल कितना है आपका, n की वैल्यू कितनी है 6 फैक्टोरियल अपॉन में r की वैल्यू कितना है 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर कितना हो गया 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए।
इसको सोल्व करो पहले। 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, अपॉन में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल को किस तरह से लिखोगे, 2 इंटू 1 इंटू, अच्छा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल को किस तरह से लिखोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे किस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अच्छा, जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर दो। ये 4 3 2 1 यहाँ तक, इतने से इतना क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा ऊपर, 6 इंटू 5 अपॉन 2, 6 इंटू 5 अपॉन 2, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 2। तो टोटल हमें कितना आ गया, 15। यानी कि फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हो गई आपकी, इज इक्वल्स टू 15। P2 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हो गई, 15। कैसे कैलकुलेट करी, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करी, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, n की वैल्यू कितनी थी, 6। हमने क्या किया, ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया हमने। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन फिल इन पर्टिकुलर सबशेल, उस पर्टिकुलर सबशेल में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके बिहाफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अब D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए माइक्रो स्टेट। तो अब D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है, D2 को बना लीजिए, D2। अच्छा, D2 यानी कि D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील है, D सब शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन फील है। ठीक है, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पर भी 2 ही है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि R की वैल्यू कितनी हो गई, R इज इक्वल्स टू 2 आ गया। N कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन विच कैन फिल इन पर्टिकुलर सबशेल, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फील कर सकते हो आप D में, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 फील कर सकते हो। तो D में टोटल कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। यानी कि N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 आपकी हो जाएगी। चलो, हमारे पास में N की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास में R की वैल्यू भी आ गई। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। n फैक्टोरियल कितना है, 10 का फैक्टोरियल अपॉन में r कितना है, 2 फैक्टोरियल इंटू n 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। चलिए आगे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 10 को 1 तक इंटू करते हुए ले जाइए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 से 1 तक ले जाइए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैंसिल आउट कर दीजिए, जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही, 8 से लगाकर 1 तक कैंसिल हो जाएगी, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इससे बचा क्या है, 10 इंटू 9 अपॉन में कितना बचा है, 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका, 10 इंटू 9 90, 19 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 45। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हो जाएगी, 45। किसके लिए, आपके D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हो गई, 45। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको R
और n की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और आपको फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको दी हुई है माइक्रोस्टेट के P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कितनी माइक्रोस्टेट होगी, 6 होगी। P2 के लिए कितनी होगी, 15 होगी। ये अभी हमने निकाली थी, P2 के लिए 15 ही निकाली थी। P3 के लिए कितनी होगी, 20 होगी। P4 के लिए कितनी होगी, 15 होगी। इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट है। देखो हमने D2 की अभी निकाली थी, D2 के लिए हमें कितनी आई थी, 45 ही आई थी। तो आप इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए और वैल्यू पुट कीजिए, आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रोस्टेट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ओवरऑल पॉसिबल टर्म। तो दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी टर्म सिंबल की। टर्म सिंबल को हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, टर्म सिंबल। क्या था हमारा टर्म सिंबल का फॉर्मूला, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम टर्म सिंबल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2s + 1 L के बॉटम में J, है ना। यही फॉर्मूला था हमारा टर्म सिंबल निकालने का। यहाँ पर S क्या है आपका, कैपिटल S क्या था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कैपिटल S क्या था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सॉरी, कैपिटल S नहीं था, 2s + 1 क्या था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कैपिटल S क्या था यहाँ पर आपका, कैपिटल S था आपका यहाँ पर रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल S क्या था, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एल क्या था आपका, कैपिटल एल क्या था, कैपिटल एल था आपका रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और कैपिटल जे क्या था आपका, कैपिटल जे था यहाँ पर आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसके बाद में हमने बात करी थी हुंड रूल की लास्ट लेक्चर में। हुंड रूल क्या था आपका, हुंड रूल हमें किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए उसकी ग्राउंड स्टेट को बताता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए क्या बताता है, ग्राउंड स्टेट को। ग्राउंड स्टेट को हमने रिप्रेजेंट किया था अलग अलग टर्म सिंबल में। ठीक है, तो दोस्तों जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमें मिलता है, सपोज देखिए यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मिला आपको, D1 D9 D2 D8। चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए हमने साथ साथ में लिखा है इसमें, है ना, D5 एंड D10। तो दोस्तों जब भी हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो हमने बात करी अभी कि पर्टिकुलर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग क्या होती है, माइक्रो स्टेट होती है। ठीक है, अब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है किसी में 15 हो, किसी में 20 हो, किसी में 45 हो, किसी में 200 हो, है ना। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ उसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में हमने टर्म सिंबल देखा था। टर्म सिंबल क्या होता है, टर्म सिंबल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को, एनर्जी को रिप्रेजेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने अभी बात करी कि एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग माइक्रो स्टेट होती है, यानी कि अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। जब एनर्जी लेवल अलग अलग होगा तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग टर्म सिंबल भी होंगे, क्योंकि टर्म सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म सिंबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है या एनर्जी स्टेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही तो एनर्जी के स्टेट है। जब एनर्जी लेवल अलग अलग है तो एनर्जी के स्टेट भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। अब जब अलग अलग एनर्जी के स्टेट होंगे तो अलग अलग क्या होंगे, टर्म सिंबल भी अलग अलग होंगे। जब टर्म सिंबल अलग अलग होंगे तो उन टर्म सिंबल में कोई टर्म सिंबल ऐसा होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर कोई टर्म सिंबल ऐसा होगा जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर किसी की और ज़्यादा, फिर किसी की और ज़्यादा, और कोई ऐसा टर्म सिंबल होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। यही होगा। तो हमारे लिए यहाँ पर टर्म सिंबल क्या होते हैं, टर्म सिंबल होते हैं एनर्जी स्टेट को डिफाइन करने वाले कुछ सिंबल। ठीक है,
कैसे लिखते हैं इनको, या टर्म सिंबल को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को निकालने के लिए। अगर आपको, हाँ एक चीज़ और, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के टोटल नंबर ऑफ टर्म सिंबल निकालने, सपोज हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है D2 एंड D8, इसके कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म सिंबल होते हैं, तो 5 होते हैं। ये जो 3F होता है ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है, ये जो बाकी के 4 होते हैं ये बाकी के 4 और जो पॉसिबल टर्म सिंबल होते हैं वो होते हैं। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल निकालना है, या आपको D2 का निकालना है, D8 का या D3 D7 किसी का भी निकालना है, तो उसके लिए एक अलग मेथड होती है जो काफ़ी लेंदी मेथड होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म सिंबल कितने हो सकते हैं। हम इजीली हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल तो निकाल सकते हैं हुंडर रूल को अप्लाई करके, लेकिन जो बचे हुए बाकी के टर्म सिंबल हैं उनको निकालने की जो मेथड होती है वो थोड़ी सी काफ़ी लेंदी होती है। उसकी अभी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उस गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी हमने D2 का टोटल माइक्रोस्टेट निकाली थी। टोटल माइक्रोस्टेट कितनी आई थी D2 की, 45 आई थी, है ना, टोटल 45 माइक्रोस्टेट थी। यहाँ पर टर्म सिंबल कितने हैं D2 के टोटल, तो एक तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल और बाकी के 4, यानी कि टोटल कितने टर्म सिंबल हैं यहाँ पर, 5 टर्म सिंबल है। तो इन 5 टर्म सिंबल में से कौन सा टर्म सिंबल कितनी माइक्रोस्टेट कंसिस्ट करता है, किस टर्म सिंबल के लिए कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होती है, या हम यूँ बोल सकते हैं कि कितनी माइक्रोस्टेट को कौन सा टर्म सिंबल डिफाइन कर रहा है, कि ये जो 3F टर्म सिंबल है इसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आती है, ये 3F है इसके लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होती है, 1G के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होती है, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक बार हम टर्म सिंबल देख लेते हैं। D1 के लिए जो होता है वो एक ही टर्म सिंबल होता है, जो वही उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है, जो कि होता है 2D। D2 एंड D8 के लिए 5 टर्म सिंबल होते हैं टोटल, जिसमें से जो 3F होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है, बाकी के 4 अलग टर्म सिंबल होते हैं जो कि हायर एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं। D4 के लिए जो टोटल टर्म सिंबल होते हैं वो 7 होते हैं, सॉरी D3 और D7 के लिए टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें जो ग्राउंड स्टेट रहेगा वो 4F रहेगा, 4P 2P 2D 2F 2G, और ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म सिंबल्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अलग अलग टर्म सिंबल्स होते हैं जो कि नंबर्स में भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर टर्म सिंबल में कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आती है। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर अ गिवन टर्म सिंबल, यहाँ पर हमने कुछ टर्म सिंबल लिखे हुए हैं जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हमें किसी भी टर्म सिंबल के लिए अगर माइक्रोस्टेट निकालनी है कि इस पर्टिकुलर टर्म सिंबल जो 3F टर्म सिंबल है इसमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हो सकती है, तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर आपका, 2s + 1 × 2l + 1। क्या है फॉर्मूला, 2s + 1 × 2l + 1। s क्या है यहाँ पर आपका, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। l क्या है यहाँ पर आपका, l है यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम। 3F के लिए हम टोटल माइक्रोस्टेट निकालेंगे कि 3F जो हमारा जो टर्म सिंबल है। अच्छा, P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल कितनी माइक्रोस्टेट आई थी, अभी हमने निकाली थी, टोटल 15 थी। ठीक है, अब ये 15 में से कितनी 3F कंसिस्ट कर रहा है, कितनी 1D कंसिस्ट कर रहा है, कितनी 1S कंसिस्ट कर रहा है, इन तीनों का जो सम आएगा वो 15 ही आएगा। ठीक है, चलिए पहले 3F के लिए निकाल लेते हैं। अच्छा, 3 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट करता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने टर्म सिंबल में पढ़ रखा है ना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 थी यानी कि 2s + 1 की वैल्यू कितनी आई है, 2s + 1 की वैल्यू अगर 3 आई है तो s की वैल्यू कितनी आएगी, s की वैल्यू कितनी आएगी, s की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, या तो इसे सॉल्व कर लो या डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। s की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 2s + 1 3 है तो s = कितना आएगा, 1 आएगा ना। यहाँ से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ये 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, 3 में से -1 जाएगा तो 2। अब ये 2 यहाँ अपॉन में आएगा तो s = क्या हो जाएगा, 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s = कितना आ जाएगा आपके लिए, 1 आ जाएगा। s की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए,
1 आ गई। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है तो हमें दो वैल्यू चाहिए। एक तो वैल्यू आपको एस की चाहिए, एस आपने निकाल लिया। एक वैल्यू आपको किसकी चाहिए, एल की चाहिए, एल अभी हम निकालेंगे। अच्छा, एल किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एल इज इक्वल टू 0 किसके लिए लिखते हैं, एस के लिए लिखते हैं। एल इज इक्वल टू 1 किसके लिए लिखते हैं, पी के लिए लिखते हैं। एल इज इक्वल टू 2 किसके लिए लिखते हैं, 3 के लिए। एल इज इक्वल टू 3 सॉरी एस इज इक्वल टू 2 किसके लिए लिखते हैं, डी के लिए लिखते हैं, कैपिटल डी के लिए लिखते हैं। एस इज इक्वल टू 3 किसके लिए लिखते हैं, हम एफ के लिए लिखते हैं, है ना, यही था ना। चलिए आगे हम बात कर लें। एल इज इक्वल टू 4 किसके लिए लिखते हैं, जी के लिए लिखते हैं, है ना। एल इज इक्वल टू 5 किसके लिए लिखते हैं, एच के लिए लिखते हैं। एल इज इक्वल टू 6 किसके लिए लिखते हैं, आई के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, पी। तो पी किस, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एल की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी क्या आ गई, आपके लिए इस पर्टिकुलर टर्म सिंबल के लिए एस की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और एल की वैल्यू क्या आ गई, एल की वैल्यू भी 1 आ गई। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, इसे साफ कर देते हैं पहले। करिए वैल्यू पुट। एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 1 एंड एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू भी है 1। कीजिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9। यानी कि आउट ऑफ 15 जो 9 माइक्रोस्टेट है वो कौन कंसिस्ट कर रहा है, 3f कर रहा है। 1d के लिए निकाल लीजिए। 1d के लिए यानी कि 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 2s प्लस 1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 2 होती है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए फिर अगेन फॉर्मूले में। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 यानी कि 5। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आ गई, 5। इसके लिए कितनी आ गई थी, 9। अब बचा क्या है आपका, 1s। 1s के लिए निकाल लीजिए। 1s के लिए आपकी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू अगेन 1 के लिए आपकी 1 ही आएगी, 1 लिखा हुआ है ना। 2s प्लस 1 की वैल्यू अगर 1 है, 2s प्लस 1 की वैल्यू अगर क्या है, 1 है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सॉरी, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। l की वैल्यू कितनी आएगी, l की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि स्टेट क्या है यहाँ पर, s स्टेट के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आ गई, 1 आ गई 1s के लिए। यानी कि 9 प्लस 5 प्लस 1 कितने हो गए टोटल, 15 ही हुए ना। तो 3p के जो तीनों टर्म हैं उनके लिए अलग अलग माइक्रोस्टेट, जो 3p p2 के लिए अलग अलग जो 3 टर्म थे उनके लिए माइक्रोस्टेट क्या आएगी, 3p के लिए 9 माइक्रोस्टेट, 1d के लिए 5 माइक्रोस्टेट एंड 1s के लिए 1 माइक्रोस्टेट। और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी है, 15। तो 15 ही तो निकाली थी हमने 2p के लिए, है ना। इसी तरह से हम अगले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर लेते हैं। D2 के लिए, D2 के लिए टोटल टर्म सिंबल कितने हो गए, 5 हो गए। 3p 3f 3p 1g 1d एंड 1s। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रोस्टेट निकाल लीजिए। देखिए 3f के लिए s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू 1 हो जाएगी। f के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, f के लिए l कितना लिखते हो, f के लिए l कितना लिखते हो, spdf के लिए 3 लिखते हो। यहाँ से निकाल लीजिए। 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया आपका 2 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 7। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आ गई, 21। किसके लिए आ गई 21,
3f के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 21। अच्छा, D2 के लिए टोटल हमने कितनी निकाली थी 45, इनका जो सम आएगा वो 45 पे आएगा। देखना 3f के लिए निकाल लिया आपने, कितनी आई 21 आई। 3p की बारी, 3p के लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू अगेन 1, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब दोनों 1 1 हो तो माइक्रोस्टेट कितनी आएगी 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 3 इंटू 3, यानी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 9। 3p के लिए तो हमने अभी निकाली थी ना यहाँ पर, 3p के लिए टोटल 9। 1g के लिए निकाल लो, 1g के लिए कितनी आएगी, अच्छा 1g है, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1, जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 होगी तो कैपिटल S की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। L की वैल्यू g के लिए कितनी होती है S P D F g के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर g के लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 वैल्यू आ गई आपकी, तो निकाल लीजिए 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है, ये कितना हो गया 2 इंटू 0 0 हो गया, ये हो गया 1 इंटू 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, तो टोटल इसके लिए भी माइक्रोस्टेट कितनी हो गई 9 हो गई। 1d के लिए निकाल लीजिए, 1d के लिए देखिए क्या होगी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, 1d के लिए माइक्रोस्टेट, अच्छा 3f के लिए कितनी आई थी 21, इसके लिए कितनी आई थी 9, इसके लिए भी कितनी आई थी 9। अब 1d के लिए क्या होगी, 1d के लिए s की वैल्यू क्या हो गई 0, l की वैल्यू d के लिए 2, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ से 1 इंटू 5, टोटल कितना आ गया 5। तो 1d के लिए टोटल वैल्यू कितनी आ गई 5, और 1s के लिए हमने यहाँ पर निकाल ही रखी है, कितनी थी वैल्यू 1। चलिए कैलकुलेट कर दीजिए टोटल कितना आ रहा, 21 प्लस 9 कितना हो गया 30, 30 प्लस 9 39, 39 और 5 44, 44 और 1 45, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आ गई 45। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक टर्म के लिए, किसी भी गिवन टर्म सिंबल के लिए क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि माइक्रोस्टेट्स क्या होती है, माइक्रोस्टेट को हम किस तरह से फॉर्मूले से एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एक किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है उसे किस तरह से हम निकाल सकते हैं, एन और आर की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है बस। इसके बाद में हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए माइक्रोस्टेट कैलकुलेट की, जिसमें P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल कितनी माइक्रोस्टेट कैलकुलेट की 15 है ना, और D2 के लिए 45, और हमने सीखा अलग अलग माइक्रोस्टेट के लिए क्या, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट क्या हो सकती है। देखो D5 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यहाँ पर दी हुई है, कितनी है 252। क्यों मैक्सिमम इतनी ज़्यादा क्यों आई, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, है ना। इसके बाद में हमने देखा कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म के अलावा भी कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको कोई बोल दे कि ये जो टर्म दिए हुए हैं आपको कोई 5 टर्म दे दे, और उन टर्म्स को आप एनर्जी में अरेंज कीजिए कि सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, और हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर कौन रहेगा। तो दोस्तों जिस टर्म्स के लिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट रहेगी, जिस टर्म के लिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट रहेगी, वो टर्म या वो जो टर्म सिंबल रहेगा वो उतना ज़्यादा लोअर एनर्जी लेवल में रहेगा, यानी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट उतनी कम एनर्जी उस पर्टिकुलर टर्म सिंबल की, जिसकी आपके लिए जिसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के नंबर्स कम आएंगे वो उतना ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल पर रहेगा। ठीक है, एक ये पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको हमने जितने भी टॉपिक पर बात करी है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इनके अलावा भी माइक्रोस्टेट से रिलेटेड या फिर टर्म सिंबल से रिलेटेड या किसी भी गिवन टर्म सिंबल्स के लिए माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें कमेंट
कर सकते हैं या फिर मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7065353627। इस नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या अगर आपको नोट्स की भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।